नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है बिल्ली का न्याय। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के एक खाली पेड़ खोल में सीग्रो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कपिंजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए नहीं। गृहवास्तविक का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है। दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख कर के नदी के किनारे कुशन आसन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठी है। इसी को पंच बना कर पूछ ले। तीतर बोली, तीतर बिल्ली को देखकर डर गई। दूर से बोली, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े को निपटा दो। जिसका पक्ष धर्म के विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। बिल्ली यह सुनकर बिल्ली के आँख खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नरकीय मार्ग छोड़ दिया है। अंत में धर्म विरोधी पक्ष का भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया। धन्यवाद।